अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन फीडस्टॉक के तौर पे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन रॉ मटेरियल के तौर पे कौन-कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं और उनसे कौन-कौन सी चीज़ें बनती हैं और उन चीज़ों की क्या अहमियत है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है हाइड्रोकार्बन्स की इंडस्ट्री में बतौर फीडस्टॉक। यानी कि क्या हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। फीडस्टॉक का यहाँ पे हमारी जो मुराद है ना वो ये है कि वो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर ये रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो ये क्या क्या बना सकते हैं। ये असल में सबसे ज़्यादा जो इनका इस्तेमाल है वो फ्यूल के तौर पे तो है ही है। मसलन हाइड्रोकार्बन को हम फ्यूल के तौर पे पेट्रोल डीजल के तौर पे इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। इसके अलावा ये इंडस्ट्री में भी रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल के तौर पे आपके हाइड्रोकार्बन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर हम इनको एक एक करके तफसील से पढ़ेंगे। प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है रॉ मटेरियल के तौर पे। इसके अलावा ये रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल के तौर पे, फीड स्टॉक के तौर पे। और ये इस्तेमाल होता है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री का मतलब ये है कि ऐसे इंडस्ट्रियां जो कि इंडस्ट्री के अंदर कुदरती तरीके की बजाय केमिकल के ज़रिए धागे बनाती है, फाइबर बनाती है। तो सिंथेटिक का मतलब होता है, सिंथेटिक का जो मतलब होता है ना वो होता है आर्टिफिशियल, खुद बनाने वाला, इंसानों ने जो बनाई हो। तो फाइबर इंडस्ट्री इसमें इस्तेमाल होता है। और ये जो डिटर्जेंट्स है, देखें हम सोप तो बना लेते हैं लेकिन ना जो पानी सख्त हो, एसिडिक हो, उसके अंदर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। यानी कि जो हम फैक्ट्रियों में डिटर्जेंट बनाते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट है जो आप अक्सर यूज करते हैं। वो डिटर्जेंट जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं कपड़े धोने में। खैर हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं ताकि आप तफसील से इनकी जो अहमियत है हाइड्रोकार्बन की इंडस्ट्री में जान सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा हिस्सा है वो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर ना आप असल में बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स को इस्तेमाल करके। हाइड्रोकार्बन्स को इस्तेमाल करके उससे बनाते हैं अल्कोहल, मिसाल के तौर पे एथेनॉल जो सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, या मेथनॉल। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाएंगे वो पेट्रोकेमिकल्स कहलाएंगे। उसकी मिसाल अल्कोहल की है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड की है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं। क्लोरोफॉर्म है, आप सारे जानते हैं क्लोरोफॉर्म बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा बेंजीन, टोलीन, इथाइलिन वगैरह है। बेंजीन, टोलीन वगैरह है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपसे ये सवाल पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं, तो आपने कहना है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं पेट्रोकेमिकल। और ऐसी इंडस्ट्री जो इनको बनाती है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहलाती है। ये सारे केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये हमारे
रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे इस्तेमाल हो ना हो, लेकिन इनसे हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर बनाते हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री असल में एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो हाइड्रोकार्बन यानी कि पेट्रोलियम को इस्तेमाल करके केमिकल बनाती है। तो पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हुए जो केमिकल्स होंगे वो यकीनन पेट्रोकेमिकल कहलाएंगे, और उसको बनाने वाली इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहलाएगी। इसको मैं साथ साथ इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि आप इसको याद रखें। पेट्रोलियम से निकला है, ठीक है, केमिकल, ये इंडस्ट्री, ये असल में आज हमने पढ़ा। ये मुख्तसर सवाल है, ये अगर आया तो हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में बतौर फीड स्टॉक के तौर पे तफसीली सवाल आएगा, और अगर मुख्तसर सवाल आया तो इनमें से कोई सा एक आएगा। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री ना आजकल बहुत ज्यादा ऐसे पॉलीमर्स बना रही है जो हमारी जिंदगी में अक्सर और बेशतर हर वक्त इस्तेमाल में रहते हैं। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक बैग्स जिसे पॉलीथीन बैग कहते हैं, प्लास्टिक की बोतलें जिसमें हम पानी या मशरूब रखते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक के कवर जिससे हम अपने किताबें, कॉपियाँ या कोई मशीन वगैरह को ढांपते हैं, इसके अलावा गाड़ी में लगने वाले कुछ हिस्से, ये सारे प्लास्टिक हैं और ये एक इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक बनाती है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, इनसे ना हम रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमर्स बनाते हैं, और जो पॉलीमर्स है ना वो प्लास्टिक होते हैं। अब पॉलीमर दो किस्म के होते हैं, मिसाल के तौर पे पॉलीमर होंगे थर्मोप्लास्टिक और दूसरे होंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्क क्या है इन दोनों में? थर्मोप्लास्टिक को गर्म करो तो आप इसे नई शक्ल दे सकते हो, लेकिन आप इसे नई शक्ल देने के बावजूद दोबारा गर्म करो तो ये नरम हो जाएगा और फिर नई शक्ल दे सकते हो। थर्मोसेटिंग को आप एक ही दफा एक शक्ल में तब्दील कर सकते हो, बार बार इसे आप तब्दील नहीं कर सकते नई शक्लों में। जो पॉलीमर्स होते हैं ना हमारे, वो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास पॉलीथीन है, शॉपर, पॉलीथीन के शॉपर हैं या बैग्स हैं, वो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पॉलीएस्टर है। ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनको आप नरम हालत में गर्म कर, पहले जब ये बनता है तो ये गर्म होता है और ये नरम हालत में होता है, ऐसे लगता है जिस तरह ये पिघली हुई हालत में है। फिर आप इसे एक खास शक्ल दे लेते हैं, खास शक्ल में आके ये सख्त हो जाता है, और हमारा जो एक खास मकसद होता है, मिसाल के तौर पर अगर हमारा मकसद है बोतल बनाना, तो वो उसको पूरा करता है। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं कि पायदार अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि इसकी सिर्फ ये हो कि हमें ऐसी अशिया बनानी है जो पायदार हो। ये क्राकरी वगैरह भी बनाने में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ये क्राकरी में क्या बना सकता है, ये बना सकता है जग बना सकते हैं पॉलीमर्स के, ग्लास बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, इसके अलावा प्लेट बना सकते हैं, चम्मच बना सकते हैं, मतलब हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं क्राकरी में प्लास्टिक की मदद से। अब ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं ये असल में बनती है प्लास्टिक से। अब तो हम फर्नीचर भी प्लास्टिक का बनाना शुरू हो गया। मसलन प्लास्टिक की कुर्सियां जो हैं वो अक्सर आपने देखी होंगी घरों में पड़ी हुई। तीसरी बात, गाड़ियों के हिस्से, गाड़ियों के हिस्से, इलेक्ट्रिक और सीवरेज पार्ट्स, ये भी इससे बनते हैं।
लिहाजा ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पॉलीमर्स की। पॉलीमर किससे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन से। और पॉलीमर किस किस काम आते हैं ये मैंने आपको सारी एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। अब हम चलते हैं कि क्या ये रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। अब हमारा जो है काम वो ये है कि हम रबर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल देखें। आपने एक बात याद रखनी है, ये जो रबर होता है ना, ये सिंथेटिक रबर की बात हो रही है, कुदरती रबर की बात नहीं हो रही। यहाँ जो हम रबर की बात कर रहे हैं वो सिंथेटिक रबर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुदरती रबर की बात नहीं कर रहे। यानी कि जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है हम उस रबर की बात कर रहे हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, उनसे सिंथेटिक रबर बनता है। मिसाल के तौर पे जो आपके पास एसिटिलीन है, इससे आप ब्यूटाडाइन रबर बनाते हैं। ब्यूटाडाइन रबर बनाते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहें तो कुछ यूं भी लिख सकते हैं, डाई इन जोड़ के रबर बनाते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे ब्यूटा डाई इन रबर। ये ब्यूटाडाइन जो रबर है ना, ये बनता है एस्टिलेन के पॉलीमराइजेशन के तरीक़ेकार के दौरान। तो आपने याद रखना है कि ये रबर इस्तेमाल होता है हमारी अक्सर अशिया में। मिसाल के तौर पे रबर जो होते हैं, रबर वो इस्तेमाल होते हैं जूते बनाने में, टायर और खिलौने बनाने में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इसके अलावा भी रबर है, जरूरी नहीं ब्यूटाडाइन ही हो, लेकिन रबर ज़्यादातर कोई भी हो तो उनमें से अक्सर रबर जो इस्तेमाल होते हैं वो जूते, टायर और खिलौने वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री क्या है, जरा इसको देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। देखें, सिंथेटिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि इंसानों ने बनाई हो। फाइबर का मतलब होता है धागा, बारीक सा लंबा सा धागा। तो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से हमारा यहाँ पे जो मुराद ली जा सकती है ना, वो ऐसी इंडस्ट्री ली जा सकती है जो खुद से धागे नुमा चीज़ें बनाती हैं। मिसाल के तौर पे हम हाइड्रोकार्बन्स के ज़रिए बहुत से सिंथेटिक फाइबर बना सकते हैं। नायलॉन के हम फाइबर बना सकते हैं, ठीक है। रेयॉन के हम फाइबर बना सकते हैं। हम पॉलीएस्टर के फाइबर बना सकते हैं। पॉलीएस्टर के फाइबर तो रज़ाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये हल्के होते हैं और बेहतरीन इंसुलेटर होते हैं। लिहाजा पॉलीएस्टर की जो रज़ाइयाँ हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसमें ना असल में वजह पता है क्या है कि फाइबर की इंडस्ट्री में ये हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल क्यों होते हैं। इनसे जो फाइबर बनता है ना, वो मजबूत होता है, लचकदार होता है, यानी कि वो सख्त नहीं हो जाता, उसको आप किसी भी तरह लचकदार समझे, और पायदार होता है, यानी कि लंबे अरसे तक चलता है। अगर ये सारी चीजें होंगी ना, तो इससे तो हम फिर घर में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो नेचुरल कपड़े हैं ना, उसके मुकाबले में अगर मैं सिंथेटिक फाइबर से या पॉलीमर की मदद से जो कपड़े हैं वो बनाऊं ना, तो वो ज्यादा लंबे अरसे चलेंगे कपड़े, और ज्यादा देर के लिए उनमें खराबी पैदा भी नहीं होगी। यानी कि उनमें जो नरमी है वो मौजूद रहेगी, मजबूती मौजूद रहेगी, वो फटेंगे नहीं। तो इस तरह आपने आजकल देखा होगा कि जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो उसमें कॉटन के साथ साथ सिंथेटिक फाइबर मिक्स किया होता है, ताकि कपड़ों की जो उम्र है वो लंबी हो जाए और ज्यादा देर के लिए चलें। लिहाजा अपनी मजबूत, लचकदार और पायदार होने की वजह से जो नेचुरल फाइबर है उसके मुकाबले में ज्यादा देर चलते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब हमारे पास जो आखिरी है वो है सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट।
सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? असल में सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं ना, वो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं और ये ना साबुन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ये लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन है। ये ना जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है ये हासिल होते हैं लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन से, ये हासिल होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ये वॉशिंग पाउडर एंड डिटर्जेंट में इस्तेमाल होते हैं ना, तो उसकी एक मिसाल है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट उसकी एक मिसाल है। ये सिंथेटिक डिटर्जेंट की अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिसाल है। ये साबुन की निस्बत ना ज़्यादा काम के होते हैं। मसलन सख्त पानी है, एसिडिक पानी है, उसमें साबुन नहीं चल रहा, तो अगर साबुन नहीं चल रहा तो हमारे कपड़े जो हैं वो बेहतर तरीके से साफ नहीं हो पाएंगे। और वहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ साबुन या कपड़ों की सफाई मसला बन जाए, तो ऐसी सूरत में हम सिंथेटिक डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट कुछ नहीं, बस कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जो मैल कुचैल को इंतहाई सख्त पानी में यानी कि हार्ड वाटर में और एसिडिक पानी के अंदर भी निकाल देते हैं। याद रखिएगा ये सारे के सारे मुख्तसर सवालात हैं और हर मुख्तसर सवाल में आपने ये बताना है कि ये हाइड्रोकार्बन से बनते हैं तो क्या किस किस्म के होते हैं, इनकी खासियत क्या है और इनमें क्या क्या अहम बातें होती हैं जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।